वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट फिर निकल रहे हैं और वो एक नहीं दो प्लेनेट हैं। दोनों सेम टाइम पर ही निकलते हैं जिनको राहु और केतु कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये प्लेनेट कम शैडो ज्यादा कहलाते हैं और इन दोनों प्लेनेट को शैडो प्लेनेट कहा जाता है और दोनों प्लेनेट बड़े ही मिस्ट्री वाले प्लेनेट हैं। बहुत मिस्ट्री होती है इनको रीड करना बहुत कुछ आसान नहीं होता कि राहु केतु कैसे रिजल्ट देंगे। राहु की दिशा 18 साल की होती है और केतु की दिशा 7 साल की होती है। राहु बुर्ज एक्वेरियस में आ रहा है यानी कि फलक के 11वें घर में, और केतु फलक के 5वें घर में यानी बुर्ज असद यानी कि ल्यू में आ रहा है। 18 मई को ये दोनों प्लेनेट विर्गो और पाइसिस से निकलकर एक्वेरियस और ल्यू के अंदर आ जाएंगे और अगले 18 माह तक इधर ही रहेंगे। 1.5 साल ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे के घर में रहते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। बाकी प्लेनेट इस तरह चलते हैं और राहु केतु इस तरफ चलते हैं, यानी कि इनकी डिग्री 0 से शुरू नहीं होती, 30 डिग्री से यानी उल्टा डिग्री चलना शुरू करते हैं। राहु चीजों को एक्सपेंड करता है, फैलाता है, मल्टीपल करता है। केतु उसी तरह चीजों को छोटी करता है, कम कर देता है। राहु मटेरियलिस्टिक चीजों का कारक माना जाता है। और जितनी भी चीजें होती हैं हमारी, हम लाइफ में जो कंफर्ट ढूंढना चाहते हैं कि मैं कुछ कर जाऊं या करूं, वो सब राहु से। और केतु डिटैच का भी कारक है, यानी कि आइसोलेट भी करता है। तो राहु की बात करते हैं आज, फिर कल केतु की बात करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि दोनों प्लेनेट ही बहुत इंटरेस्टिंग प्लेनेट हैं। ये जहां बैठते हैं, जिन घरों में भी ये बैठते हैं, उनके डिस्पोजिटर बड़ी अहमियत इख्तियार करते हैं। यानी कि अब राहु एक्वेरियस में आएगा तो सैटर्न की बहुत अहमियत बढ़ेगी कि सैटर्न कहाँ प्लेस है। अब ये राहु एक्वेरियस में आ रहा है, आपका एक्वेरियस कोई ना कोई, किसी का लगन होगा, किसी का दूसरा घर होगा, किसी का तीसरा घर होगा, किसी का छठा घर होगा, किसी का 5वां, किसी का 9वां, किसी का 10वां, किसी का 12वां घर होगा। ट्रांजिट में ये 3, 6, 11 में बहुत अच्छे माने जाते हैं और फलक के ये 11वें घर में आ रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो कि बड़े नेटवर्क का घर, बहुत बड़ा नेटवर्क, यानी कि बड़े ऑनलाइन, बड़ा नेटवर्क, बड़ा सिस्टम, और दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आप देखेंगे कि गैजेट की, और ये सोशल मीडिया जो है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। शायद गूगल जैसा आप नाम भी भूल जाए और ब्राउज़र जो है वो दुनिया में आ जाए और बड़ी तेज़ी के साथ आके छा जाए। गूगल का नाम बिल्कुल ऐसे ही हो जाए जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था उसका नाम था, वो खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता कहाँ पे है भी है कि नहीं। राहु अब सैटर्न जहां जहां जाएगा वो राहु की एनर्जी को साथ लेकर जाएगा। राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठता है, क्योंकि राहु इस तरफ चलेगा और प्लेनेट इस तरफ आते हैं। राहु वीनस के साथ हो तो मल्टीपल चीजें, यानी फाइनेंस, आप पैसे की बात करेंगे तो ढेर सारा पैसे की बात करेंगे, आप गाड़ी की बात करेंगे, आप कहेंगे यार छोटी नहीं बड़ी गाड़ी की बात करेंगे, घर होगा तो बड़ा घर की बात करेंगे। राहु बड़ा ही, क्योंकि इसके पास सर है, आइडियाज इसके पास बहुत है, लेकिन इसके पास धड़ नहीं है। उनको किस तरह जो है हम चीजों को इम्प्लीमेंट करें, वो धड़ चाहिए, उसके बाद धड़ नहीं है, लेकिन उसके पास माइंड है, यानी कि सिर्फ ऊपर वाली गर्दन का हिस्सा जो है वो राहु के पास है। यानी प्लानिंग, सोचना, नए नए आइडियाज लाना, ये राहु की खूबी है। बड़ी बड़ी चीजें जो है एक जगह ठहरना नहीं, मुख्तलिफ जगह आजमाते रहना, ये राहु की नेचर है। एक सिंपल से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो, अगर फर्ज कर ले मैं हूं और मेरे साथ कोई और भी है, हम खाना खा के निकले,
दोबारा कोई खाने की ऑफर कर ले तो जाहिर बात है मैं कहूँगा यार नहीं, मैंने नहीं करना। जो राहु की नेचर का होगा थोड़ा चख लेते हैं, वो इसी तरह हर जगह फ्लेवर चखता चला जाएगा। और 11वें घर में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और यहाँ पे इसके दोस्त का घर भी है, और यहाँ राहु का नक्षत्र भी आता है। तो यहाँ बड़ा ये जबरदस्त किस्म का इसका ही होगा। राहु यहाँ पहले जो नक्षत्र आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पहला जो नक्षत्र वो जुपिटर का मिलेगा। जुपिटर के यहाँ पर 3 नक्षत्र उसको मिलेंगे, फिर राहु के 4, फिर मार्स के 2। तो यहाँ राहु बड़ी चीजों को दिखाएगा, दुनिया बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु का ताल्लुक फॉरेन से भी है, डिफरेंट कल्चर और साथ से भी है। राहु अगर सैटर्न के साथ हो तो जॉब मिलती है, फॉरेन में जॉब मिलती है। तो राहु एक बहुत ही मिस्टेरियस प्लैनेट, बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज के अंदर है। इसको जायचे में जज करना, जहां पे भी आपका चार्ट राहु बैठा, बाय बर्थ आपका कहीं पे भी राहु बैठा होगा ना, तो इसका डिस्पोजिटर जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका मालिक जहां वो बैठा है, उसका मालिक किस हालत में बैठा है। वो जितनी अच्छी हालत में होगा आपकी कुंडली में राहु उतना अच्छा होगा। इसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहा जाता है। तो राहु को नॉर्थ नोड कहा जाता है और केतु को साउथ नोड कहा जाता है, यानी कि एक साउथ का कारक है और एक नॉर्थ का कारक है। ये 2 चीजें प्लेनेट में हैं। टॉरस में और स्कॉर्पियो में ये एग्जॉल्टेड के माने आते हैं, यहाँ काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और केतु जहां पे आ रहा है वो शम्स का घर है, और राहु सैटर्न के घर में आ रहा है। सैटर्न अभी वहां से अपने घर से निकला। तो राहु आपने देखा कि जब राहु पाइसेस में था, दुनिया एक बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंस के मामला पे बहुत ज्यादा परेशान थी, कि खर्चे बहुत बढ़ गए थे दुनिया के। जहां जरूरत नहीं भी थी दुनिया वहां खर्चा करती थी, चाहे वो दिखाने के लिए, क्योंकि राहु जो है दिखावा करता, छल, राहु छल का भी कारक है, फरेब का भी कारक है। तो पूरी दुनिया बड़ा एक्सपेंस पे जो है वो खर्च है। अब लोगों की डिजायर है, क्योंकि ये डिजायर अच्छे 11वां घर जो डिजायर पूरी होने का भी घर होता है, तो लोग अपनी डिजायर पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहु की ये नेचर है। राहु जो अगला शेडो है इंसान का, उसको राहु कहता है, पिछले शेडो को केतु कहते हैं। राहु, हम 12 जोडिक पे भी बात करेंगे, 12 जोडिक पे इसके क्या असर पड़ते हैं अलग अलग, क्योंकि आप ज्यादा इंटरेस्टेड तो 12 जोडिक में होते हैं, लेकिन पहले राहु को समझना बहुत जरूरी है। एक कामयाब बड़ा आदमी जो आप देखेंगे ना, वो बगैर राहु के पॉसिबल नहीं है। एक आदमी अरब खरबपति है ना, अब तो अरब खरब की तो वैल्यू को नहीं रहेगी, अब तो मानी बिलियन ट्रिलियन की बातें होती हैं। तो उसके पीछे भी कारक जो है राहु होगा। राहु दोष नहीं, राजयोग भी बनाता है। बस ये इसको समझना पड़ता है कि ये योग बना रहा है या दोष बना रहा है। तो राहु जब राजयोग बनाते तो बहुत ऊपर लेके जाता है, और बगैर इसके राहु के आप बड़े आदमी बन ही नहीं सकते। सैटर्न, वीनस, जुपिटर यहां बहुत अहमियत है, वहां प्लस राहु मल्टीपल, क्योंकि राहु एक लास्टिक है, जितना चाहे मर्जी खींच लो ये बड़े, क्योंकि चीजों को एक्सपेंड बढ़ाता है बहुत ज्यादा। अब लोगों ने देखे लोग ज्यादा पिछले 1.5 सालों में आप देखेंगे कि एक्सपेंस से ज्यादा परेशान रहे, खर्चे बहुत बढ़ गए थे। अब सैटर्न वहां पे देखेंगे नॉर्मलाइज, अब लोग बहुत अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे। पहले तो जहां राहु बैठा था, राहु ने तो कंट्रोल ही आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हुई।
हर चीज आदमी ने आउट ऑफ कंट्रोल की, खर्चे से बाहर गया। लेकिन यहाँ पर डिजायर पूरी होने के, क्योंकि तीसरा घर डिजायर होता है और 11वां घर डिजायर की इच्छा पूर्ति का होता है। अब राहु यहाँ पर अपने, हर आदमी अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेगा, कोई ना कोई चीज जरूर होगी। जब इतने बड़े आदमी या मल्टी बिलियन बनते तो ऐसे तो नहीं बन जाता ना, तो कहीं ना कहीं आपने भी धोखा फ्रेब सब करते हैं वो होता। अब राहु जिस चीज के पीछे लगाता है उसकी इंतहा के ऊपर ले जाता है, इंतहा के ऊपर आप उसको छोड़ेंगे आप। अब एक्वेरियस जो है एयर एलिमेंट है, वहां राहु में आ गया। अब एयर एलिमेंट में एक्वेरियस का आना, राहु का आना सॉरी, तो वहां पे आप देखेंगे राहु खुद भी गैस है, एयर है, तो बड़े कंफ्यूजन होगा। आपके बर्थ चार्ट पे राहु कहां बैठा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह। जहां राहु बैठा है उसका डिस्पोजिटर जो है वो किस जगह बैठा हुआ है, ये बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। वो जितना अच्छा होगा, जहां राहु बैठा उसका मालिक जितना अच्छा होगा, आपकी कुंडली में राहु उतने अच्छे रिजल्ट देता है। जुपिटर अगर से 5वीं और 9वीं से देख लिया, साथ बैठा हो, तो जो राहु फिर भी अच्छा हो जाता है। राहु की दिशा भी बहुत लंबी होती है, 18 साल की दिशा होती है, केतु की 7 साल की होती है। राहु के रिजल्ट कहते हैं कि सैटर्न जैसे भी होते हैं, लेकिन वो जिस प्लेनेट के साथ बैठा हो उसका असर फ्लेवर जरूर उसके साथ आता है। अब राहु एक्वेरियस में होगा जो सैटर्न का घर है, अब सैटर्न पाइसेस में है, तो राहु की एनर्जी लेके तो जाएगा। राहु जिसके बर्थ चार्ट में होता है उसकी बहुत जबरदस्त दिशा होती है उसकी, जिसके जो चार्ट में है वो अपनी जिंदगी में वो खूब से खूब तर की तलाश पे भागता रहता है। राहु टिकने नहीं देता एक जगह पर, भगाएगा, दौड़ाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि डिजायर पैदा करते हैं। धड़ है ना, सोचता है, ओ सॉरी फेस है ना, ऊपर अलग घद, केतु के बाद धड़ है और उसके पास सर है। ये प्लानिंग करता है, सोचता है। क्रिमिनल के चार्ट में भी आपको राहु बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। बड़े जितने भी आदमी उनके चार्ट में भी आपको राहु बड़ा प्रोमिनेंट दिखेगा। राहु दिखाने में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, शो ऑफ करना, दिखाता, शाइनिंग करता है। अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो उसमें भी पीछे राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मल्टीपल आप छा जाते हैं चीजों। और फॉरेन का कारक भी राहु में रहता है, फॉरेन के पैसे का कारक भी राहु में रहता है। और राहु इनकम का घर भी है, 11वां घर इनकम का भी है ना, वहां राहु आके, तो राहु यहां बहुत कुछ इनकम जो है ऑनलाइन से, फॉरेन ट्रेडिंग से, ये बहुत ज्यादा होगा। और राहु जो है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को भी हिलाता है, क्योंकि एयर एलिमेंट जो है ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो राहु की ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु अब शनि के घर में आया, राहु आपको हर चीज जो है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। ये इसके नीचे है। राहु के भी 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र जो है जमनाई में आएगा, फिर लिब्रा में आएगा, फिर एक्वेरियस में आएगा। तो राहु में बैठे हुए नक्षत्र आपके, अगर राहु आपका संपत्ति तारा यानी कि दूसरा तारा, संपत्ति तारा उसे कहते हैं जो आपके फाइनेंस का कारक होता है। तो राहु अगर आपके चार्ट में अच्छा, राहु में बैठे प्लेनेट नक्षत्र पे आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा देंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसका, राहु के बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं शैडो प्लैनेट भी कहा जाता है। सूरज को जब भी ग्रहण लगता है राहु की वजह से लगता है।
और मून को जब भी ग्रहण लगता केतु को वैसे लगता है। डेस्टिनी ब्रेकर भी कहा गया है। राहु सैटर्न के साथ है तो फॉरेन वाली जगह पर या आउट ऑफ कल्चर, जो आप जिस कल्चर में उस कल्चर से हट की जगह आप पैसा कमाने जाते हैं, क्योंकि फॉरेन का कल्चर का कारक है। राहु से चीजें बहुत रिलेटेड। राहु जदीद का कारक भी है। जितनी भी दुनिया में तरक्की है उसके पीछे राहु बड़ा इन्वॉल्व है, कि बगैर राहु के चीजें क्रिएटिविटी होती नहीं है। तो यहां अब 5वां घर भी क्रिएटिव का है, वहां केतु आया। केतु पे हम बात करें तो राहु बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर और डिटेल के साथ बात करेंगे। राहु और क्या क्या करता है, 12 जोड़ने के लिए राहु का करेगा, फिर केतु के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। अभी मुझे दें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।